ओके, तो आज डिस्कस करने वाले यूनिट 3 का वाइब्रेशन का यूनिट 3, डेट इज सिस्टम हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। क्लियर? ओके ना। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हमने एक सिस्टम बनाया था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और उसमें हमने अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन किया था। उस केस में अगर हम सिस्टम को डिस्टर्ब किए थे तो हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस आए थे, मोशन इक्वेशन बना था। बट इन केस ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर हैव 2 masses and there have 2 different natural frequency of that. So for 2 degree of freedom, first we have to draw a system having 2 degree of freedom. Clear? Now अनडैम्प्ड का मतलब फ्री वाइब्रेशन मीन्स हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे, हल्का सा डिस्टर्ब किए और अपने ऑन इलास्टिसिटी के कारण ये घूमेगा या इसके अंदर वाइब्रेशन बनेगा। अनडैम्प्ड है मतलब कोई भी डैम्पिंग रेजिस्टेंस इसमें एक्ट नहीं हो रहा। क्लियर? तो फिगर देख के समझ में आ जाएगा कि डैम्प्ड नहीं है, क्योंकि डैम्प्ड होता तो यहाँ पे डैम्पर लगा होता। ठीक है? तो ये मास m1, दिस मास इज m2, this spring have stiffness k1, this spring have stiffness k2, this spring have stiffness k3. Okay, now mass m1 disturb, when we disturb m1, then it displays the place x1, distance x1 disturb, and this is also disturb x2. Clear? Because if this disturb, this is also disturb, and the spring k3 will be compressed. Okay, now let us assume if we will disturb this and x2 also disturb, this means the displacement of mass m2 is greater than displacement of mass m1. Assume that. ठीक है? This. Now first we have to draw for motion equation, first we have to calculate the motion equation for that. ठीक है? Masses m1 and m2, first we have to draw a free body diagram. Clear? तो फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम क्या क्या है, m1 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर की ओर k1, तो k1 x1, कि ये x1 डिस्टर्ब हो रहा है या x2 डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है k1 x1। अब देखो, अब m1 है, नीचे की ओर जो फोर्स लगे ये लगेगा, नीचे की ओर जो लग रहा है ये स्प्रिंग k2 है, बट ये x1 डिस्टर्ब हो रही है, x2 डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू अज्यूम x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस मीन्स k2 x2 माइनस x1, दिस इज द फोर्स। क्लियर? नाउ फ्रॉम सेकेंड, इस बॉडी के लिए ये ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये कितना होगा, सेम k2 x2 माइनस x1, ये सेम, क्योंकि ऊपर से जो आपने लग रहा है नीचे से भी वो नहीं डिस्टर्ब करेगा। नाउ m2 फॉर k3 देखो, अब ये आप इसमें फोर्स लग रहा है तो ये इससे अटैच है, मीन्स इसको जब कॉम्प्रेस होगा ये तो अपोजिट फोर्स देगा। तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है जो क्या लग रहा है, k3 x2। क्लियर? ये x1 डिस्प्लेस हो रहा है और ये एक्सेलरेशन x1 डबल डॉट, एक्सेलरेशन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2 masses, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं फॉर मासेस 1 का, m1 x1 डबल डॉट, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल फोर्स ऑफ दैट बॉडी पे जो फोर्स अपने लगाया, दैट इज m1 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू, देखो अब फिगर को देखना, दिस फोर्स इज इक्वल टू, इधर फोर्स की तरह लग m1 x1 नीचे की ओर लग रहा है, m1 x1 डबल डॉट नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है? फोर्स तो अपोजिट में है, तो माइनस k1 x1, और ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नीचे है, तो प्लस k2 x2 माइनस x1। क्लियर? अब इसको थोड़ा इधर ट्रांसफर कर लो, तो m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 माइनस k2 x2 this and plus k2 x1 is equal to 0. This is equation number 1. Clear? Now same from mass m2 x2 double dot is equal to, ये ऊपर की ओर लग रहा है तो माइनस k2 x2 माइनस x1। ठीक है? ये भी ऊपर की ओर लग रहा है, माइनस k3 x2, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, तो m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 x2 माइनस k2 x1 प्लस k3 x2 इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन of motion from second body. Clear? Now also when we disturb the system after this, because this vibration motion equation will be developed because we disturb the system, then if we disturb the system and then release it, the system vibrate with simple harmonic motion, and the equation of simple harmonic motion you already know, that is for x1 from body, this
x1 is equal to capital X1 sin omega t. Capital X1 means the amplitude or the displacement of the mass m1. Okay, that is sin omega t, and x2 for second capital X2 sin omega t. Then differentiate 2 times x1 double dot is equal to minus omega square x1 sin omega t, because sin omega t, if you disturb the cos omega t and omega is here, then cos omega t disturb तो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा 1 बाहर तो ये हो जाएगा. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन तो आप कर सकते हो. तो x1 x2 ये इसलिए निकाले क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू में x2 x1 की डबल डॉट वाला टर्म है, ये कैलकुलेट कर लिया. अब क्या करना है, x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट की जगह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ है हम वहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, तो आइए पुट करते हैं. तो पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, जब आप पुट करोगे तो माइनस m1, ठीक है, x1 डबल डॉट की जगह पुट करोगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 साइन ओमेगा टी प्लस k1 प्लस k2, बिकॉज अगला टर्म था हमारा प्लस k1 x1, तो x1 आपका x1 साइन ओमेगा टी था. ठीक है, तो आप देखो इस इक्वेशन में x1 डबल डॉट था हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 साइन ओमेगा टी, x1 था हमारा x1 साइन ओमेगा टी, x2 था हमारा x2 साइन ओमेगा टी, x1 था हमारा x1 कैपिटल x1 साइन ओमेगा टी. जब पुट करोगे तो इसमें से अगर आप कॉमन लोगे क्या x1 साइन ओमेगा टी, तो आपका x1 k1 और k2 के ये वाला टर्म x1 ये वाला टर्म को कॉमन ले लो तो k1 प्लस k2. देयरफॉर वी डायरेक्टली राइट दैट k1 plus k2 x1 sin omega 2 minus k2 x2 sin omega t, which is equal to 0. This is equation number 3. Or then also same for x2 we have to put in equation number 2, then we have find this value. Clear visible? Okay, now from equation 3, from equation 3 करना क्या है आपको, x1 साइन ओमेगा वाला टर्म इस टर्म को कॉमन लेके इसको अंदर कर लेना. तो माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 x1 साइन ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू माइनस में था उधर चला गया k2 x2 साइन ओमेगा टी. देयरफॉर द रेशियो ऑफ टू एम्पलीट्यूड x1 अपॉन x2, साइन ओमेगा टू कैंसिल, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू k2 अपॉन माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2. ठीक है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड रेशियो आपने निकाल लिया. 2 मासेस हैं, हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल देते तो एक ही निकलता था एम्पलीट्यूड x, यहाँ पे 2 है तो एक का x1 है एक का x2 है. देयरफॉर ये हमारा एम्पलीट्यूड रेशियो निकल गया फॉर दिस सिस्टम. सेम टू सेम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को भी आप सेम टू सेम जैसे मैंने ये किया वैसे करो तो आपको दिखेगा x2 अपॉन x1 विच इज इक्वल टू k2 अपॉन माइनस m2 omega square plus k2 plus k3. Therefore x1 upon x2 is equal to opposite minus m2 omega square plus k2 plus k3 upon k2. This is equation number 6. This is equation number 5 and this is equation number 6. Now left hand side all both in equation are equal, therefore we equate this is equal to this. Okay, equate this. जब आप इक्वेट करोगे तो दोनों टर्म इक्वेट हो गया. अब हम फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालने के लिए फर्दर हम ये काम कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैविंग अनडैम्प्ड फ्री फोर्स, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ द दैट सिस्टम. तो फॉर दिस पर आपको x1 x2 का दोनों मोशन के लिए निकालना होगा एम्पलीट्यूड रेशियो. आफ्टर दैट दोनों इक्वेट करके आप फर्दर काम करके फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकालोगे. ठीक है, इक्वेट करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो k2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये टर्म आएगा. क्योंकि वीडियो में एक टर्म बताने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा. तुम अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वाले टर्म को 2 बार, एक बार इससे एक बार इनसे, इस वाले टर्म के एक बार इनसे एक बार इनसे. ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा. क्लियर विजिबल है, देख लेना. ठीक है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा पूछना, मैं बता दूंगा. ठीक है, क्लियर. नाउ अब इसको और फर्दर करो, फर्दर इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो ये देखो ये m1 m2 ओमेगा 4 सेम माइनस k2 प्लस k3 m1 ओमेगा स्क्वायर सेम माइनस k1 प्लस k2 m2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ऑलरेडी सेम, एंड k1 प्लस k2 प्लस k3, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपका जाएगा k1 k2 प्लस k1 k3 प्लस k2 स्क्वायर प्लस k2 k3. ठीक है, तो k2 स्क्वायर
K2 स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, ये वाला K2 और ये वाला K2 क्लियर, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, कौन कौन सा टर्म आपका बचा, m1 m2 ओमेगा 4 माइनस, ठीक है, इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें तो आ जाएगा m1 ds दिस और टर्म एंड दिस टर्म, m1 k2 प्लस k3 प्लस m2 k1 प्लस k2 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 k2 k1 k3 and k2 k3, this is equal to 0. This is the frequency equation of that type of system. Okay. Now if you want to further explain this frequency equation, then you have to find the natural frequency of the system. If you want to calculate the natural frequency of the system from both masses, then first we have to calculate the frequency equation. After that, with the help of frequency equation, you have to calculate the natural frequency of the object, and then the value of, when you put the value of this natural frequency in both the amplitude ratio equation, then you have to find the actual amplitudes. Clear? Now let us assume m1 m2 is equal to m and k1 k3, ठीक, इज इक्वल टू के, k2 को हम k2 ही रखेंगे, ठीक है, k1 k3 को k। तो ये देखो m1 m2 को आप पुट किया m, तो आ गया m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस m1 को लिखा m, k2 प्लस k3 को लिखोगे आप k2 k3, k2 को k2 लिखेंगे, k3 को k लिखेंगे, तो k2 प्लस k प्लस m, m2 को m, ठीक है, और k1 प्लस k2 को k1 को k और k2 को k2 सेम ओमेगा स्क्वायर। नाउ k1 k2, k2 को k2, k1 को k, k1 k3, ये हो जाएगा k स्क्वायर, और k2 k3 को k k2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को फर्दर कैसे, यहाँ पे कुछ टर्म कट रहा है देखो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m k प्लस k2 हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 2m k प्लस k2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k2 k, क्योंकि यहाँ पे k2 दो बार आ रहा था तो प्लस हो गया, तो 2k2 k प्लस k2 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू टू सी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रहा है। क्लियर? देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, ओमेगा स्क्वायर का है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी टर्म क्या है हमारा, देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा होल टर्म बी, ये हमारा टर्म हो गया सी। क्लियर? ये हमारा टर्म हो गया सी, ठीक है। ऐसे ही बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला जो टर्म होता है माइनस ऑफ बी, तो माइनस माइनस प्लस बी वाला टर्म 2m k प्लस k2 प्लस माइनस रूट ऑफ इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करोगे तो 2m k प्लस k2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? माइनस फोर a इंटू सी, -4 क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कोई जैसे वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो सेम हमने यहाँ पे किया, तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो तो 2m स्क्वायर है, तो 2m से 2m कैंसिल, तो एक m बच गया, तो k प्लस k2 अपॉन m प्लस माइनस ये 1 अपॉन m, बिकॉज वेन दिए 2m को बाहर निकालो तो रूट 2m आ जाएगा, इससे कट के 1 अपॉन m बचेगा, ठीक है, विच इज अंदर बचेगा k प्लस k2 का होल स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज 4m, यस यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर जाएगा 2m, तो 2m से 2m कट गया, यस दिस इज 4m स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये b वाला टर्म क्या है हमारा b स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो तो 4m स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा तो 2m हो जाएगा, तो 2m से 2m कैंसिल, 1 अपॉन m बचेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन m रूट ऑफ k प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखिए 4m स्क्वायर हमने कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि ये दोनों कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो बचा 2k2 k प्लस k स्क्वायर, तो 2k2 k प्लस k स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इफ़ यू फर्दर डिस्क्राइब तो k प्लस k2 को करो k a प्लस b का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस 2k k2 माइनस 2k
2k प्लस ये, इससे ये कैंसिल, k वाला टर्म का टर्म बता k स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस k2 अपॉन m प्लस माइनस k2 स्क्वायर है तो बाहर जाए, इसके बाहर आएगा तो k2 अपॉन m, क्लियर। देयरफॉर प्लस माइनस का साइन है तो ओमेगा, अब देखो ओमेगा आ रहा था तो ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस k2 अपॉन m प्लस k2 अपॉन m, क्लियर। इफ यू फर्स्ट इन दिस वी हैव ओनली, हमने लिया है प्लस, ठीक है, प्लस वाले टर्म को लिया तो ये ऐड होगा तो बच्चा k प्लस 2k2 अपॉन m, माइनस वाले टर्म को लेंगे, माइनस वाले टर्म को लेंगे तो हो जाएगा m हो कॉमन, k2 से k2 कैंसिल, k बाई m, तो एक ये आया एक ये आया, तो इसको आप स्क्वायर तो इधर भेजो तो ओमेगा वन आपका हो जाएगा रूट k अपॉन m, ओमेगा 2 आपका आ जाएगा रूट k प्लस 2k2 अपॉन m। दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मासेस m1 एंड m2, क्लियर। नाउ अब ये ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखो ये एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो ये फिफ्थ बना है ये पहले वाले m1 के लिए है, ये जो बना है m2 के लिए बना है, बॉडी m2 के लिए, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 पुट कीजिए और फिर ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कीजिए ओमेगा की जगह पे, और इसकी जगह पे ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करिए। इन दैट केस पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा 2 इन इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, इक्वेशन 5 एंड 6 नाउ यू हैव क्लियरली सीन। देन x1 अपॉन x2, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 की जगह पुट किया तो k अपॉन m से m कैंसल, तो ठीक है, m से m कैंसल, k से k कैंसल, k2 से k2 कैंसल, तो दैट इज प्लस 1, क्लियर। एंड व्हेन यू पुट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 एट द प्लेस ऑफ ओमेगा, देयरफॉर m से m कैंसल, k से k कैंसल, 2k2, ये एक k2 बचा, k2 से k2 का टर्म माइनस वाली साइन, k2 अपन k2 दिस इज माइनस 1, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि दोनों का फ्रिक्वेंसी है, एक का प्लस जा रहा है एक का माइनस जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, ओके। नाउ अब देखो कुछ थोड़ा थ्योरी पढ़ा जाए, ये क्या हो क्या रहा है। नाउ इन इक्वेशन 8 and 9, दिस इज इक्वेशन इन 8 and 9, द रेशियो x1 अपॉन x2 डिनोट द मोड शेप करस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो हम मोड शेप ड्रॉ करेंगे उसका, जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले टर्म में टॉर्शनल के लिए बताया था, ठीक है, मोड शेप कंपाउंडिंग टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। नाउ व्हेन द सिस्टम इज वाइब्रेटिंग विद द फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैलकुलेट किया था, जब सिस्टम देख रहे हैं हम ओमेगा 1 से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, इन दैट केस द मोड शेप इन सच दैट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू मासेस इज इक्वल टू +1, क्लियर, +1 आया हमारा। दस फॉर द फर्स्ट मोड टू मासेस मूव इन द सेम फेसेस विद इक्वल एम्पलीट्यूड, तो फॉर फर्स्ट मोड मीन्स x1 और x2 दोनों मासेस हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है विथ सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड इन सेम फेस एंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। बट when we use similarly when system is vibrating with a second natural frequency omega 2 means the mode shape is such that for second mode shape this type of mode shape is such that the ratio of amplitude of two masses is equal to -1, this means एक सिस्टम एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दूसरा सिस्टम दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तथा सेकंड मोड टू masses move the opposite phase with equal amplitude, therefore the mode shape of this for first mode shape के लिए देखो ये हमारा लाइन था, मासेस था, ये यहाँ पे m1 था, यहाँ m2 था, ये इक्विवेलेंट लाइन, ठीक है, तो डिस्प्लेस हो रहा है m1 पॉजिटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव m1 ये भी पॉजिटिव m2 हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, दिस इज x1 डिस्प्लेस हुआ, ये x2 डिस्प्लेस, द रेशियो ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देखो ये सेम फेस में सेम कोऑर्डिनेट पे सेम पॉइंट पे है ना। नाउ सेकंड के लिए देखेंगे एक प्लस में, तो मास यहाँ था पहले m1 m2, ये इधर की ओर प्लस गया इधर की ओर माइनस गया, x1 प्लस में x2 माइनस में, तो ये ऐसा मोड शेप बन गया, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1, फेस भी अलग है फ्रीक्वेंसी भी अलग है, क्लियर। दिस इज द h1। नाउ इतना ही था इस यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।